हेलो, दिस इज आदित्य जोशी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अब जब मैं खुद फिलीपींस जाना चाह रहा था तो मैंने यूट्यूब में बहुत वीडियो सर्च करने की कोशिश की जो मुझे बताती वहां लाइफ कैसी है, वहां मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा, मेरे एक्सपीरियंस कैसे होंगे, क्योंकि बच्चे अनप्रिपेयर्ड होते हैं, पेरेंट्स अनप्रिपेयर्ड होते हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि अगर आप जा रहे हो एज ए स्टूडेंट फिलीपींस या आप पेरेंट्स हो जिनके बच्चे फिलीपींस में रह रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। तो नीचे टाइमलाइन में मैंने चीजें लगा रखी होंगी टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए। आप जो रेलेवेंट आपको टॉपिक देखना हो उसमें आप जा सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो चालू करते हैं। पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा हमारा हाउस और लिविंग। तो हाउस और लिविंग में बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वहां स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं। तो रहने के बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला तरीका इज हॉस्टल। जब आप हॉस्टल में रहते हो जो कि बहुत टाइम कॉलेज कंपाउंड के बाहर ही होते हैं। अब आप हॉस्टल में रहोगे तो उसके बाद आपके पास कुछ लिमिटेशंस होंगी, जैसे हॉस्टल में कर्फ्यू लग जाता है इंडिया की तरह। आई गेस रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होता है, उस दौरान आप बाहर नहीं जा सकते। हॉस्टल में रूम शेयरिंग में ही मिलते हैं। हॉस्टल में भी वो सेम प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाहर होती हैं, बल्कि हॉस्टल में आपको दूसरों के साथ एकोमोडेट करना पड़ता है। उसके अलावा हॉस्टल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, खासकर गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज के, तो एक बेनिफिट रहता है। नेगेटिव पॉइंट हॉस्टल्स का ये है कि हॉस्टल में आपको दूसरों के हिसाब से भी रहना पड़ेगा, कर्फ्यू हो जाएगा तो उतनी फ्रीडम बच्चों को नहीं मिलती, बट सेफ होते हैं हॉस्टल्स। अब हॉस्टल के अलावा अगर आपको हॉस्टल में नहीं रहना, जैसे मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूं, तो हम क्या करते हैं, बाहर रहने के भी 2 तरीके हैं। अब 3 में से एक तरीका हॉस्टल हुआ, बाकी के 2 क्या है, तो एक हो गया अपार्टमेंट्स में रहना, जैसे मैं अपार्टमेंट में रहता हूं। अब अपार्टमेंट में भी लोग शेयरिंग के साथ रहते हैं क्योंकि रेंट्स काफी हाई हो जाते हैं। तो अगर आप 2 लोग या 3 लोग एक अपार्टमेंट में रहोगे तो आपका रेंट भी डिवाइड हो जाएगा और इजिली आप बाहर रह भी पाओगे। अपार्टमेंट में रहने के कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि हॉस्टल में जैसे हल्ला वगैरह होता है, हॉस्टल में जैसे वो पागलपन चलता रहता है, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है और अपार्टमेंट में आपको एक प्राइवेसी मिल जाती है, पढ़ाई वगैरह करने में भी ईजी हो जाता है। अपार्टमेंट से के अलावा एक और अच्छा ऑप्शन जो बाहर रहता है, जो इजीली बच्चों को नहीं मिल पाता है, वो है अपने खुद के घर खरीद लेना। अब अपार्टमेंट या घर या फिर हॉस्टल, तीनों में आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है जो कि यूजुअली 1 ईयर का होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है और 1 ईयर से पहले अगर आप छोड़ दोगे तो सिक्योरिटी डिडक्ट हो जाएगी। दैट सिक्योरिटी इज यूजुअली 2 महीने का रेंट के बराबर। तो आप अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो तो उससे ऐसे ही बाहर नहीं भाग सकते हो। अब जो लोग बाहर घर लेके रहते हैं उनके, अगर मैं रेंट की बात करूं तो घर क्या होता है, 2 BHK होता है जिसमें बीच में ड्राइंग रूम वगैरह भी होगा, सोफा फर्निश्ड अनफर्निश्ड भी मिल जाते हैं। एंड रेंट इज एनीवे बिटवीन 15,000 पीसोस टू 30,000 पीसोस। लेकिन जब आप उसी घर में 4-5 लोग रहोगे तो डिवाइड हो जाएगा। अगर अपार्टमेंट्स की बात करूं तो उनका रेंट इज एनीवे बिटवीन 15,000 पीसोस टू 22,000 पीसोस, अगर आप अच्छी जगह रहोगे। जैसे मेरे अपार्टमेंट का रेंट इज 20,000 पीसोस। लेकिन मेरे अपार्टमेंट के साथ अच्छी बात क्या है, सेफ्टी सिक्योरिटी में काफी अच्छा है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है कॉलेज के, एंड उसके साथ वहां पे जिम एंड स्विमिंग पूल मुझे मिल जाता है जो कि हॉस्टल और हाउसेस में नहीं मिल पाता है। तो लोग जिम वगैरह के लिए बाहर जाते हैं। जिम पे एक और सेक्शन वीडियो का होगा तो वहां आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो वहां पे योर एक्सपेंडिचर वुड बी एनीवे बिटवीन 5,000 टू 10,000 पीसोस, डिपेंडिंग ऑन आप किस कॉलेज में हो, किस सिटी में हो, हॉस्टल किस टाइप का, और आप हॉस्टल में अकेले रह रहे हो कि रूम शेयरिंग करके रह रहे हो। तो ये तो हो गया एकोमोडेशन का। सेकेंड बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक वहाँ जनरली लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको यूज करते हैं। वैसे ट्रांसपोर्टेशन के 3 मेजर तरीके हैं जो मैं अभी तक यूज कर चुका हूँ। पहले तो पब्लिक है, जैसे आप बसेस वगैरह ले सकते हो। अब बसेस भी 2 टाइप की होती है। एक होती है ग्रीन कलर की बस, सोलर बस कहते हैं शायद उसको, ओपन होती है, उसमें खिड़कियां विड़कियां खुली होती हैं, उसमें लोग ट्रैवल करते हैं, दैट इज चीपर। उसके अलावा एक और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज जिपनी। जिपनी हमारे ऑटो जैसा होता है, बस थोड़ा लंबा ऑटो मान लो, पीछे से खुला होता है, उसमें 2 रोज में लोग बैठते हैं। जिपनी इज नॉट दैट सेफ। अगर आप रात को अकेले ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा जिपनी में उतना ट्रैवल नहीं करना है। जिपनी के बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं कि लोग वहां चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, फोन वगैरह खींच रहे हैं, रॉबर्स हैं, वो सब है। तो इसलिए जिपनी में रात को अकेले ट्रैवल करना इज नॉट कंसिडर्ड सेफ, खासकर आप दूर अगर जा रहे हो घर से। जिपनी इज चीपर। एक और अच्छा ऑप्शन है बस सर्विसेज। बस सर्विसेज मुझे ठीक लगी, काफी अच्छी लगी।
वहाँ पे कंडक्टर को बोल दो आप कि जब मेरी इस प्लेस आ जाए तो मुझे बता देना, तो वो बता देते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है फेयर के प्राइजेस में बस और जिप्नी में, तो मैं बस सर्विस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसके अलावा अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे कहीं जाना है या आपको, अब ऐसा होता है बस रुकती रहती है, जिप्नी हर जगह रुकती रहती है, अगर आप अनस्टॉप्ड मतलब होता है ना कि मुझे बिना परेशानी के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचना है, जैसे एयरपोर्ट पहुंचना है या फिर अर्जेंटली आपको किसी मीटिंग में जाना है या कहीं घूमने जाना है, दोस्त हो सारे, तो आप ग्रैब कर सकते हो। जैसे इंडिया में ओला होता है, उबर होता है, वैसे वहां पे ग्रैब होता है। नाउ ग्रैब में क्या होता है, आप डिसाइड कर सकते हो आपको कैसे टाइप का व्हीकल चाहिए, कितनी सीटिंग कैपेसिटी चाहिए। अगर आप 6 लोग हो तो आप एसयूवी ले सकते हो, आप 4 लोग हो तो आप कार ले सकते हो, आप 2 लोग हो या 1 लोग हो तो आप बाइक भी ले सकते हो। ग्रैब वाले बाइक में भी आ जाते हैं उठाने। तो ये हो गए मोड ऑफ सर्विस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ग्रैब काफी अच्छा है, लेकिन ग्रैब इज प्रीटी एक्सपेंसिव। जैसे मैं अगर अपने प्लेस से एयरपोर्ट जाना चाहूं तो 575 पीसोस के आसपास का बिल बनता है। उसके अलावा एक और ट्रांसपोर्टेशन का मोड है जिसको पटोड़ा कहते हैं, शायद पटोड़ा कहते हैं। अब पटोड़ा एक छोटे ऑटो जैसा होता है, बहुत छोटा ऑटो। ऐसा मान लो एक बाइक है, उसके बगल में उन्होंने ऐसे मेक शिफ्ट अंडे जैसा बैठने का बना रखा है साइड में। जैसे तुमने शोले मूवी देखी है, उसके साइड में वो लगा रखा होता है ना साइड में बैठने का बाइक के, वैसा ही है। तो एक आदमी उसके पीछे बैठ सकता है और एक आदमी अंदर बैठ सकता है। अब पटोड़े बहुत छोटी जगहों पे ट्रैवल करते हैं, मतलब मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर के रेडियस से ज़्यादा बाहर वो नहीं जाते। तो डिपेंडिंग ऑन कितनी दूर जाना है, अगर आपको दूर जाना है, घूमने जाना है एंड बजट है, तो ग्रैब इज प्रेफरेबल एंड सेफर, क्योंकि आप ट्रैक कर सकते हो ग्रैब को, आप जितना मनी डिसाइड हुआ उतना करते हो, नेगोशिएट नहीं करना पड़ता है एंड पेमेंट मेथड्स भी ईजी हो जाते हैं। अब अगले उसमें आते हैं पेमेंट मेथड्स क्या है, कि वहां पे कैसे करेंसी चलती है, सब कुछ कैसे चलता है। तो अगर हम पैसों की बात करें तो मैं अभी आपको कुछ पैसे दिखा दूंगा कि वहां के फिलीपींस के पैसे कैसे दिखते हैं। उसके अलावा वहां पे पीसोस चलते हैं। नाउ पीसो और आईएनआर का अगर डिस्कशन करें तो एक पीसो इंडिया के 1.5 अप्रोक्सीमेट के बराबर है। अब हो सकता है 1.43 हो गया हो, तो ये 1.43 1.5 यहीं पे मंडराता रहता है। तो उनकी करेंसी इज स्ट्रॉन्गर देन आर्स। उसके अलावा वहां अगर पेमेंट मेथड्स की बात करें तो गूगल पे, फोन पे, जी पे ये सब नहीं चलेगा। वहां एक चीज चलती है विच इज नोन एज जी कैश। नाउ जी कैश एक इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑनलाइन पेमेंट मेथड है, वैसे इंडिया की तरह चलता है, कोड स्कैन करना होता है, लेकिन जी कैश में आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अब जी कैश में मनी कैसे लोड करोगे, तो वहां लोकल बैंक तो आपका खुला नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे मशीन्स आती है जिनके अंदर आप पैसे डालो और वो आपके ऑटोमेटिकली अकाउंट में वो मनी दिखा देगी। नाउ जी कैश अकाउंट खोलने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो बिफोर सबमिटिंग योर पासपोर्ट इट इज एडवाइजेबल कि आप जी कैश अकाउंट खोल लो अपना। अगर मनी की और बात करें तो वहां पे सबसे छोटे सिक्के जो होते हैं ना उन्हें सेंट्स कहते हैं शायद, और वो सेंट ऐसे होते हैं कि सुपरमार्केट्स आपको दे देंगे। आई गेस 100 सेंट एक पीसो बनाएगा, इतनी छोटी करेंसी है। और उन छोटे सेंट्स को छोटे दुकानदार या मार्केट वाले एक्सेप्ट भी नहीं करते, तो दे आर बेसिकली यूजलेस। मैं अपना अगर ड्रॉअर खोलूं फिलीपींस का तो वहां भरे पड़े होंगे, तो उनसे लोग ऐसे ही खेलते हैं, उनका कोई यूज नहीं है। अब बड़े बड़े नोट्स की बात करूं तो वहां 500 का होगा, वहां 1000 पीसों का नोट होगा, वहां 200 का होगा, और वहां आई गेस 50 एंड 20 का भी होगा। 10 का नोट नहीं होता है, मैं जहां तक मुझे याद है। पैसे दिखा देता हूं ना, ये है 500 पीसोस, ऐसा दिखता है, देखो ये है 500 पीसोस। अब छोटी करेंसी मैंने उड़ा दी है तो जितनी होगी वो देख लो, ठीक है। 500 पीसोस ऐसा दिखता है, येलो कलर का नोट। 100 पीसोस ऐसा दिखता है, 1000 पीसोस ऐसे दिखते हैं, ठीक है। 50 पीसोस ऐसे दिखते हैं, एंड ये है 5 पीसों का सिक्का, गिर गया, ये 5 पीसों का सिक्का, ठीक है, 5 पीसों का सिक्का। ये है 1 पीसों का सिक्का। तो ये थी कुछ करेंसी, ऐसी दिखा दी ताकि तुम्हें दिखे भाई कैसी होती है करेंसी, ठीक है। वहां जाके तुम यूज्ड टू हो जाओगे, वहां जाके तुम यूज्ड टू हो जाओगे। पैसे देखो, पैसे कैलकुलेट करना, खर्च कितने करने हैं, दैट इज नॉट टफ। टफ क्या होता है, लिमिट करना अपने आप को, तो अपने आप को लिमिट करना सीखना, ठीक है। ये याद रखना, पेरेंट्स तुम्हें आईएनआर में पैसे भेज रहे हैं, उनके हिसाब से खर्चा आईएनआर में हो रहा है, भले तुम्हारे हिसाब से पीसों में हो रहा है। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखना मैं कितने उड़ा रहा हूं।
और आगे बात करते हैं वाटर की। पानी की अगर मैं बात करूं तो वहां पानी की बात क्यों करनी है, क्योंकि वहां हार्ड वाटर होता है। ये लोग बताते नहीं है, वहां हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर से बाल झड़ते हैं, बाल खराब हो जाते हैं हार्ड वाटर से। और इतना हेवीली क्लोरीनेटेड एंड हार्ड वाटर वहां पे होता है कि नहाने के बाद स्किन वाइट हो जाती है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि क्या पता आप जहां रह रहे हो, जिस अपार्टमेंट में रह रहे हो, वहां पे उन्होंने ऐसे फिल्टर्स लगा रखे हो जो हार्ड वाटर को स्मूथ कर दें, सॉफ्ट कर दें। तो ऐसा नहीं है, हार्ड वाटर आता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे पानी खरीदते हैं। अब वहां पानी खरीदना पड़ता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां ऐसे एक्वागार्ड्स वगैरह नहीं लगे होते घर पे, तो आपको पीने का पानी खरीदना पड़ता है। कैंस आते हैं जो एक बार वन टाइम परचेज होती है 250 पीसों की, एंड फिर वो रीफिल होता रहता है 25 पीसों में। वो कैन आई गेस एनीवे बिटवीन 10 to 12 लीटर्स का होता है आई गेस। और उस कैन में जो पानी आता है दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। आपको पूछना पड़ेगा, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मिनरल वाटर के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वहां पे डिस्टिल्ड वाटर प्रेफर करते हैं, मिनरल नहीं चलता है ज्यादा। और डिस्टिल्ड वाटर पीने से बॉडी में क्रैम्प्स वगैरह भी आते हैं, तो ये भी इसके लिए भी रेडी रहना है। उसके अलावा अब अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो वहां बारिश वगैरह भी बहुत होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लब्स एंड पार्टीइंग। तो ये बच्चों का बहुत ऐसा एक्साइटमेंट वाला पॉइंट होता है कि भैया वहाँ क्लब्स और पार्टी के बारे में बताओ। तो वहाँ क्लब्स होते हैं, बहुत क्लब्स मिलेंगे आपको, वहाँ बहुत पार्टिंग चलेगी। फिलीपींस में अल्कोहल बहुत इजीली मिलता है, लाइक हर दुकान में आपको अल्कोहल मिल जाएगा। वहाँ ड्रग्स भी चलते हैं और वहाँ क्लब्स और नाइट क्लब्स में बहुत वाइल्ड चीज़ें चलनी है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। हर किसी का मन करता है, क्योंकि क्या होता है बाहर जाके एकदम फ्रीडम मिलती है, सबको मन करता है हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन एक्सप्लोर करने के चक्कर में बच्चे ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन सब से दूर रहना है। क्लब्स, नाइट क्लब्स या कहीं भी आप जाओगे तो अकेले नहीं जाना है। एंड वहाँ पे कुछ क्रिमिनल एस्पेक्ट्स भी होते हैं कंट्री के, ठीक है, तो आपको सेफ रहना है। क्लब्स, नाइट क्लब्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, एकदम एंट्री मिल जाएगी, बट इट इज़ नॉट सेफ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट सेफ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कॉकरोचेस में। अब कॉकरोचेस में क्यों आना है, क्योंकि नथिंग कुड हैव मेंटली प्रिपेयर्ड मी फॉर व्हाट आई सॉ देयर। मैं अब ये सारी वीडियो में ना मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, लास पिन्यास की, जो परपेचुअल के पास में, ठीक है, परपेचुअल जहां पे आता है। अब वहां पे कॉकरोचेस बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं कॉकरोचेस। मतलब सड़क पे चलते हुए आप 5 मिनट सड़क पे चलो, आपको 10-20 कॉकरोच ऐसे ही मिल जाएंगे। वहां कॉकरोच बहुत चलते हैं। कॉकरोचेस के साथ साथ वहां पे कैट्स बहुत हैं, बिल्लियां बहुत हैं। जैसे इंडिया में डॉग्स बहुत होते हैं सड़कों पे, वहां पे कैट्स बहुत हैं, इतनी ज्यादा, मतलब कोई ऐसी शॉप नहीं होगी जिसके अंदर 1-2 कैट्स ना हो। 5 मिनट चलो आपको 10-20 कैट्स दिख जाएंगे। और मेरा मतलब समझ नहीं आता लोगों को क्या लगाव है उन बिल्लियों से। एक बार मैं कहीं घूमने गया था, तो वहां पे ऐसे पब्लिक बेंच थी, वहां पे एक औरत बैठी थी, उसके बगल में बिल्ली बैठी हुई थी, और लोग खड़े हुए हैं, मतलब बिल्ली को हटा नहीं रहे हैं, उसको बैठने दो, हम खड़े रहेंगे। तो वहाँ कैट से बहुत लगाव होता है लोगों को, ठीक है, तो वहाँ बिल्लियाँ बहुत मिलेंगी तुम्हें। नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी। अब सेफ्टी के बारे में मैंने क्लब्स में थोड़ा डिस्कस कर ही लिया है। उसके अलावा लास पिन्यास में एटलीस्ट इट इज एडवाइजेबल कि आप कपलिंग करके जाओ, मतलब अकेले रात को नहीं निकलना है। अगर आप गर्ल हो या बॉय हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अकेले नहीं निकलना है, साथ में किसी को लेके चलना है। अब बहुत बार हमको पैसे निकालने के लिए दूर जाना पड़ता है, लाइक 20-25 मिनट्स दूर जाना पड़ता है। तो इट इज एडवाइजेबल जब आप HSBC बैंक जाओ, दूर पैसे निकालने जाओ, तो अकेले मत जाओ। और पैसे निकालने के बाद आपको जिपनी वगैरह में तो बिल्कुल नहीं आना है, बस में आना है या फिर कार में आना है। उसके अलावा क्या लड़कियों के लिए वो सेफ है? तो देखो ऐसा तो कुछ नहीं है वहां पे जो सेफ ना कहलाने लायक हो, सेफ है, बट मैं यही कहूंगा अल्कोहल, ड्रग एब्यूज से दूर रहना है। रात को क्लब्स वगैरह में अकेले नहीं जाना है। रात को अगर आप वॉक पे अकेले निकल रहे हो तो बहुत दूर नहीं जाना है, ठीक है। और वहां पे लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है, क्योंकि वहां ट्रांसजेंडर लोग बहुत हैं, ये फैक्ट है। वहां पे उनको लेडी बॉय बोलते हैं, आई गेस लेडी बॉय बोलते हैं, और वो मतलब फॉलो करने लग जाते हैं, कैट कॉलिंग करते हैं, पीछे से नाम चिल्लाएंगे, पीछे से चिल्लाएंगे अजीब अजीब चीजें। तो इसलिए अकेले बाहर नहीं जाना है। अब आते हैं डेवलपमेंट और बिल्डिंग्स में, ठीक है। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग्स। तो लास पिन्यास में आपको कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं दिखेगी। जहां मैं रहता हूं, मेरा अपार्टमेंट है, वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, और वो भी आई गेस 16 फ्लोर्स की, उससे ज्यादा नहीं है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपको लास पिन्यास में नहीं दिखेगा। मकाती में दिख जाएगा, मनीला में दिख जाएगा, उसके अलावा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं
ऑल फिलीपींस की बात करूं तो मोर देन 80, 85, 90% ऑफ फिलीपींस इज अंडर डेवलप्ड। आपको वहां बड़ी बड़ी इमारतें नहीं दिखेंगी। जैसे आप मनीला सर्च करते होगे फिलीपींस के बारे में, कैपिटल है फिलीपींस की मनीला, ऑनलाइन मनीला के बारे में सर्च करते होगे तो बहुत सुंदर बिल्डिंग्स और ऐसे न्यूयॉर्क वाली फीलिंग आती होगी। तो मनीला के बहुत छोटे पार्ट की बात है, मकाती के बहुत छोटे पार्ट की बात है। लास पिन्यास जैसे एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन्स में भी वो सब नहीं है। ये बात याद रखना, कहीं आपके होप्स ना टूट जाए। अगला पॉइंट इज क्लोथ्स एंड शॉपिंग। तो अगर मैं क्लोथ्स और शॉपिंग की बात करूं तो वहाँ H&M जैसी ब्रांड्स बहुत चलती हैं, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इंडिया से वहाँ आ रहे हो तो गर्मियों के कपड़े ही लाने हैं। क्लाइमेट की बात हम करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ इट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। वहाँ कभी सर्दियाँ नहीं होती है, मतलब दिसंबर में भी हम लोग शॉर्ट्स और हाफ टी शर्ट्स में घूम रहे थे और वी वर स्वेटिंग, ऐसा वहाँ पे रहता है। ब्रांड्स की बात करें तो ज़ारा, H&M, मैंगो वो सब आपको मिल जाएगा। डीकैथलॉन जैसी ब्रांड्स वहाँ पे हैं। प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनमें ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम बड़ी बड़ी ब्रांड्स का सेम रहता है। ऑल्दो वहाँ पे डील्स चलती रहती हैं, डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, स्पेशली हॉलोवीन के आसपास, तो तब आप चीज़ें खरीद सकते हो। उसके अलावा क्या आपको वहाँ पे ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनने का मौका मिलेगा? लड़कियों का क्वेश्चन होता है, बहुत बार मुझे पूछा भैया वहाँ मॉडर्न कपड़े पहन सकते हैं क्या? तो ऑब्वियसली आप वहाँ मॉडर्न कपड़े पहन सकते हो, बट सेफ रहना है। सेफ रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आपको पता होना चाहिए आप किस टाइप के अपीयरेंस किस ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसे कहीं भी कुछ भी नहीं करना होता है। फिर आते हैं फूड के बारे में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है सबके मन में, वहाँ खाना पीना मिल पाएगा बच्चों को कि नहीं? तो देखो, हर कॉलेज के, जैसे मैं परपेचुअल की बात करूं तो उसके आसपास मिनिमम आई गेस 10-15 अलग अलग कैंटीन से मेस है। तो आप किसी भी मेस या कैंटीन पे अपना टिफिन सर्विस लगा सकते हो। पर मंथ चार्जेस 5,500 पीसों से आई गेस नहीं 3,500 पीसों से 7,000 पीसों के बीच में होगा। वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल होता है। अब ये बात फूड की मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, बाहर जाते हुए भले ही मैकडोनल्ड्स में जा रहे हो, KFC, डोमिनोज ऐसी बड़ी ब्रांड्स में जा रहे हो, तब भी डबल चेक करना है, कैशियर से बार बार पूछना है वहाँ पे कि इसमें बीफ तो नहीं है, क्योंकि वहाँ लोग बीफ एंड पोर्क बहुत ज़्यादा खाते हैं। और एज ए हिंदू मैं नहीं खाता हूँ, और हो सकता है आप में से बहुत लोग नहीं खाते हो, तो आपको बार बार डबल चेक करना है। बहुत लोगों ने वहाँ गलती से खा लिया था, तो वहाँ नॉनवेज खाते हुए आपको बार बार चेक करना है कि इट इज़ आइदर चिकन और फिश और बफेलो और काउ और पिग और वट एवर दे आर प्रेजेंटिंग। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो डोमिनोज में भी आई गेस पिज़्ज़ा की वहाँ पे 15-20 वेराइटीज़ हैं, नॉन-वेज पिज़्ज़ा की 15-20 वेराइटीज़ हैं, जिनमें से सिर्फ एक पिज़्ज़ा होगा जिसमें भी आपको बोलना पड़ेगा कि रिमूव दिस आइटम, उसके बाद वो प्रॉपर चिकन पिज़्ज़ा होगा, वरना वो हर चीज़ में बीफ और पोर्क डालते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ दिमाग में रखना, लोग वहाँ मैजिक मसाला ऐसे ही खरीद लेते हैं, लोग वहाँ चिप्स वगैरह खरीद लेते हैं खाने के लिए, वेफर्स खरीद लेते हैं। ये भी मैंने बहुत बाद में देखा, वहाँ इंग्रेडिएंट्स पढ़ना तुम वेफर के, वहाँ चिप्स वगैरह के इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा मे कंटेन फिश कंटेंट्स, मे कंटेन नॉन वेज कंटेंट्स, चिकन कंटेंट्स, पोर्क भी हो सकता है उन सब में। मतलब चाउमीन वहाँ बहुत चलती है और वो उनको नूडल्स वगैरह कुछ कहते हैं, तो उनमें पोर्क कंटेंट भी होता है। तो आपको बार बार चेक करना है, उसके बाद ही कंजम्पशन करना है किसी चीज़ का। फूड में क्या दिक्कत आ सकती है आपको? तो देखो, घर वाला खाना तो नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने कभी मेस का खाना नहीं खाया, जैसे मैंने नहीं खाया था, जो हॉस्टल में नहीं रहे, उनको दिक्कत हो सकती है एडजस्ट होने में। फूड डिलीवरी एक दिन में 2 बार होती है, ऐसे 3 टाइम खाना नहीं मिलता, तो बहुत बार ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। मैं अपने ही खाने की बात करूँ तो सुबह का खाना 12 बजे से 3:30 बजे के बीच कभी भी आता है, फ्लक्चुएट होता है। शाम का खाना 7 बजे से 10 बजे के बीच कभी भी आता है, फ्लक्चुएट होता है। तो एक रूटीन बनने में दिक्कतें आती हैं। बहुत बार आपको मनपसंद खाना नहीं मिलेगा तो आपको बाहर जाके खाना पड़ेगा। तो आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, वो देखना पड़ेगा। साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड मेसेस, तो वहाँ आप जा सकते हो। ये है कि नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियन ऐसी बहुत सारी मेस वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाके खा सकते हैं। एंड यूजुअली उनकी स्कीम होती है कि 100 या आई गेस 150-200 पीसों में आप एक मील खा सकते हो वहाँ जाके, तो आप वो भी कर सकते हो। अब आते हैं रोड्स में। तो वहाँ रोड और ट्रांसपोर्टेशन मैंने पहले ही कवर कर लिया था, बट रोड्स में ये कहना चाहूँगा कि वहाँ गड्ढे वगैरह नहीं होते हैं, रोड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो वहाँ इंडिया जैसे गड्ढे काफ़ी बार नहीं मिलते हैं। लोग ट्रैफिक लाइट्स को यूजुअली फॉलो करते हैं। और अब मैं जो बोलूँगा ना, वहाँ क्या होता है, वहाँ ऐसे रोड क्रॉस जो कर रहे होते हैं ना लोग, उनकी बहुत चलती है।
तो गाड़ियाँ रुकती हैं बाकायदा ताकि लोग क्रॉस कर सकें। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ पे सीधा से हाथ दिखा देंगे, गाड़ी रुक जाएगी, पार करेंगे। तो मैं कहूँगा सेफली पार करना। आई नो गाड़ियाँ रुक जाती है, पर अगर कभी नहीं रुकी तो चोट लग जाएगी। और वहाँ, हाँ, अगला स्टेप, अगला पॉइंट मेरा, मेडिकेशन एंड हॉस्पिटल, मेडिकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। मतलब अगर आपको कुछ चोट लग जाती है, हाथ वाथ टूट जाता है और आपको एडमिट करना पड़ जाता है, तो बहुत एक्सपेंसिव हेल्थ केयर है वहाँ पे, ठीक है। एंड बहुत मेजॉरिटी 99.99% लोगों के पास इंटरनेशनल हेल्थ केयर इंश्योरेंस नहीं होती है, तो तब आपके बहुत बिल पे करने पड़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और वहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ भी नहीं मिलती है। तो इंडिया से जब आप आओगे, सारी दवाइयाँ लेके आनी है, भर भर के लानी है। कॉमन कोल्ड कफ, आपको कोई मेडिकेशन है, उन सब की दवाई लानी है। प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है तो वो भी लेके आनी है, वरना यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लेने में आपके बहुत खर्चे लगेंगे और ईजिली दवाइयाँ नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें इंडिया से लेकर आनी है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। रोड हो गया। मार्केट्स में क्या होता है, वहाँ सुपर मार्केट भी होते हैं, जैसे SM बहुत चलता है, साउथ मॉल, SM साउथ मॉल हो गया, SM सेंटर हो गया, ऐसे करके वहाँ काफ़ी सारे मार्केट, सुपर मार्केट्स हैं, हाइपर मार्केट्स बोलते हैं, मॉल जैसे हैं जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब मॉल कहना उनके लिए हमारे लिए एक डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि भाई हमारे इंडिया में मॉल्स कैसे होते हैं, रात को लेट तक खुले रहते हैं। वहाँ पे मॉल रात के 9 बजे बंद हो जाते हैं। लाइक रात के 9 बजे आपको कोई मॉल खुला ही नहीं मिलेगा। तो वहाँ बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि 9 बजे तो यार इंडिया में लोग बाहर ही निकलते थे, और वहाँ 9 बजे सब बंद हो जाता है। तो इट इज़ वेरी लाइक इनकन्वीनियंट। तो आपको टाइमिंगली जाना पड़ेगा मॉल्स में। इसके अलावा लोकल मार्केट्स की बात करूँ तो मैं एक बार गया था लोकल मार्केट, एक बार, जपोते में है, जपोते में लोकल मार्केट है, एक बार गया था। इतना घटिया मार्केट, इतना घटिया, लाइक यहाँ पे जानवर कट रहे हैं, यहाँ पे फेंक दिया, यहाँ कीचड़ है, यहाँ नाली का पानी बह रहा है, स्लम जैसा लगता है बिल्कुल। और इतनी गंदी बदबू, इतनी ज़्यादा गंदी, सांस लेने में दिक्कत। वहाँ फिशेस टांग रखी हैं काट के, यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ प्लास्टिक की कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, यहाँ प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। बहुत ही गंदी, बहुत बहुत गंदी जगह है। तो वहाँ तो मैं सजेस्ट करूँगा मत ही जाओ। 10-15 पीसों सस्ता सामान लेने के चक्कर में इससे अच्छा आप मॉल से जाके ले लो, फ्रेश मिलेगा, हाइजीनिक मिलेगा, और वहाँ जाने के भी खर्चा नहीं होगा। अब और आगे चलते हैं, ट्रैवल एंड प्लेसेस टू विजिट। क्योंकि बहुत बच्चों का ये होता है वहाँ जाके एक्सपीरियंस करना है, नई नई जगहों पे घूमने जाएंगे। तो मैं पहली बता देता हूँ, बहुत पैसा लगेगा उस चीज़ के लिए। आप देखते होंगे मनीला, फिलीपींस में बीचेस हैं, हिडन केव्स हैं, आइलैंड्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए, नो डाउट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, लेकिन बहुत दूर है हमसे। तो अगर वहाँ जाना है, ट्रैवल करना है, तो आपका खर्चा आएगा एनीवे बिटवीन 3000 पीसोस टू 5000 पीसोस पर हेड, अगर आप ग्रुप में जा रहे हो। तो मतलब INR में 5000-7000 रुपये लग जाएंगे। तो बहुत बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बीचेस की बात करूँ तो बीचेस भी बहुत दूर है। हमारे नियरेस्ट जो बीच थी, जिसको मोआ कहते हैं, मॉल ऑफ एशिया के वहाँ बीच है, वो बीच नहीं है, मुंबई जैसा है, पत्थर है और वहाँ समुद्र आके मिलता है। तो बीच वाला एक्सपीरियंस बहुत कम मिल पाएगा आपको। ऐसा नहीं कि हर वीक बीच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। स्विमिंग वगैरह में भी वही बात है, समुद्र तो है नहीं, ऐसा कहाँ स्विम करोगे, बहुत दूर है। तो पूल वगैरह जाना पड़ेगा, जो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मैं जिम वगैरह की भी बात करूँ, हाँ, अगला पॉइंट ले आते हैं हम जिम का। तो अगर मैं जिम की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारे जिम्स हैं जिनकी प्राइजेस एनीवे फ्रॉम 500 पीसोस टू 3000 पीसोस है। जैसे एनी टाइम फिटनेस है, उनकी आई गेस 2500 है, 2100 पर मंथ, इतनी फीस रहती है। लेकिन वो अच्छा खासा जिम है, वेल डेवलप्ड है। काफ़ी सारे जिम होते हैं जो 500 पीसों के होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, कितना दूर है और किस जगह पे रह रहे हो। मकाती में मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेंसिव होगा, लास पिनास में सस्ता है, मनीला में एक्सपेंसिव हो सकता है। तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी सारे लोग करते हैं। मेरे अपार्टमेंट में जिम है तो मुझे वहीं पे मिल जाता है। अब और आगे चलते हैं। अच्छा, फूड में एक चीज़ बच गई थी, याद रखना, कि प्रोटीन कंटेंट बच्चों का कम हो जाता है। वहाँ पूरा आपको बैलेंस्ड फूड नहीं मिल पाता है, बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल पाती है। तो आपको उन सब के लिए हो सकता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने पड़े, काफ़ी लोग लेते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं हम। रोड हो गई, मार्केट हो गया, ट्रैवल प्लेसेस टू विजिट हो गया। क्लासेस में अब सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने इतनी बातें कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्लासेस चल रही हैं कि नहीं। तो हमारी अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, वंस अ वीक हो सकता है ऑफलाइन चलती हो, बस यही चल रहा था।
अब एमडी में वो कह रहे हैं कि क्लासेस दोबारा रिज्यूम होंगी एंड ऑफलाइन चालू होंगी, बट जब तक हर बच्चा एनरोल नहीं होता ऑफलाइन क्लासेस नहीं कराता है कॉलेज, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि क्लासेस स्टिल ऑनलाइन चले। मनी की बात करें, मनी की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे एक्सपेंडिचर अपना कंट्रोल करके करना है, देख के करना है, कुछ भी खरीदने नहीं चले जाना है। फर्स्ट फ्यू मंथ्स आप जब तक सेटल डाउन नहीं हो रहे हो आपका एक्सपेंडिचर हाई ही रहेगा, और वहाँ क्योंकि उनकी करेंसी स्ट्रांग है तो बहुत एक्सपेंडिचर आ जाता है। एनीवेयर फ्रॉम 20,000 पर मंथ टू 45,000 50,000 पर मंथ तक भी एक्सपेंडिचर जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसी लाइफस्टाइल आप जियोगे, कहाँ रहोगे, कैसा खर्चा आप करोगे। फाइनली आ जाते हैं हम क्लाइमेट में। इसके साथ हो गया ये वीडियो का, इस वीडियो को खत्म करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। अब आते हैं हम क्लाइमेट में। वेरी हॉट, वेरी ह्यूमिड, बहुत बारिश। आई गेस ईयरली 250 प्लस डेज में वहाँ बारिश होती है, और ऐसा नहीं, इंडिया जैसा नहीं, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ उत्तराखंड में, यहाँ बहुत सुंदर है यार, यहाँ बारिश होती है उसके बाद टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मजा आ जाता है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ गर्मी में बारिश होती है और बारिश के बाद भी गर्मी रहती है। हॉट, ह्यूमिड, टिपिकल ट्रॉपिकल टेम्परेचर है, टिपिकल ट्रॉपिकल टेम्परेचर है वहाँ पे, ठीक है। तो टाइफून्स बहुत आते हैं। अब टाइफून्स में आपको अंदर रहना पड़ सकता है, तूफान बहुत आते हैं वहाँ, जैसे मुझे हर 2 वीक में एक टाइफून एक तूफान तो मिल ही गया था वहाँ पे। बारिश बहुत होगी, हॉट एंड ह्यूमिड बहुत होगा, चिपचिपा बहुत होगा, पसीना बहुत आएगा, पसीना इवेपोरेट नहीं होगा, बाल झड़ेंगे आपके क्योंकि हार्ड वाटर है वहाँ पे। तो आपको, और फाइनली आपको ना वो फॉरेन वाली फीलिंग नहीं आएगी, जैसा आप इमेजिन कर रहे होंगे ना कि यूएस यूके वैसा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजी में, लाइफस्टाइल खतरनाक, वैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे डिस्क्लेमर है, बहुत सारे लोगों को फिलीपींस पसंद नहीं आ सकता है। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ फिलीपींस की, जहाँ तारीफ ड्यू थी मैंने तारीफ करी, ट्रांसपोर्टेशन की करी मैंने तारीफ, मैंने लोगों की तारीफ करी है काफ़ी वीडियोस में कि हेल्पफुल होते हैं, पोलाइट होते हैं। बट डिस्क्रिमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हर जगह रहता है। वहाँ आपको काफ़ी सारी नेशनैलिटी के लोग मिल जाएंगे, वहाँ आपको अफ्रीका, नाइजीरिया, यहाँ से आए हुए लोग मिल जाएंगे, चाइनीज़ बहुत सारे हैं फिलीपींस में भरे हुए। वहाँ पे आपको इंडियंस काफ़ी सारे मिलेंगे, बहुत इंडियंस मिलेंगे। फिर हो सकता है कभी कभार आपको फॉरेनर्स भी मिल जाएं। फाइनली कोविड से वो लोग बहुत डरते हैं, वहाँ पे मास्क सिस्टम अभी तक रिसेंटली तक चालू ही था, अब दोबारा चालू कर दिया होगा जब कोविड की न्यूज़ फैल रही है। तो वहाँ ये भी एक अच्छा पॉइंट है, मास्क पहनना वहाँ ज़रूरी कर दिया था बीच में, बहुत बहुत ज़रूरी। तो ये था आपका एक ओवरव्यू फिलीपींस से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे दे देना, कमेंट में आप लिख सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, जिसका मैंने नीचे लिंक वगैरह दे रखा है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि जो लोग फिलीपींस आना चाह रहे हैं, आ गए हैं, अभी अभी सेटल हो रहे हैं, या फिर जिनके पेरेंट्स इंडिया में बैठ के टेंशन तो होती है यार, जब आपका लव्ड वन इतनी दूर जा रहा है, जब आपके बच्चे इतनी दूर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है, फीमेल चाइल्ड के पेरेंट्स हो तो उनको लगता है ना कि यार बच्ची सेफ होगी कि नहीं, वहाँ कैसे सेटल होगी, वहाँ कैसी लाइफस्टाइल है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वहाँ कैसी लाइफस्टाइल है, वहाँ क्या चलता है, ठीक है। इतना डरने की कोई बात नहीं है, हम इवॉल्व होते हैं, हम डेवलप होते हैं, है ना, हम स्ट्रांग हैं। हम किसी भी इंडियंस किसी भी सिनेरियो में जाके जीत सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं अपने आप को, सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंडियंस का बहुत तगड़ा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं वहाँ कैसे जीऊंगा कि भैया मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ हो पाएगा, ऐसा नहीं। आप सर्वाइव करोगे। और याद रखना आपका मोटिव क्या है, MBBS पढ़ने जा रहे हो आप, मजे करने नहीं जा रहे हो, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपने गोल के बारे में सोचना है, चाहे वो USMLE हो, प्लैब हो, नेक्स्ट हो, MRCS हो, जो भी हो, आपको अपने गोल्स के बारे में सोचना है। और हाँ, फाइनली एक चीज़ और, क्या वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब हम कर सकते हैं? तो वहाँ पार्ट टाइम जॉब आप नहीं कर सकते हो, इंडियंस को वहाँ वर्क परमिट नहीं मिलता है। तो आपको पैसे कैसे कमाने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार भैया पेरेंट्स से इतने पैसे मांगने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप महीने के 30,000 भेज रहे हैं, उसके बाद और पैसे मांगिए हम कि हमें घूमने जाना है, ये करना है। तो आप तब क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन मनी जनरेट कर सकते हो, ऑनलाइन इनकम सोर्सेस बना सकते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर सकते हो। तो उस पर मैंने वीडियोस बनाई और अब मैं बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मुझे अच्छा नहीं लगता यार जब बच्चों को दिल काट के जीना पड़ता है, पेरेंट्स को दिल काट के जीना पड़ता है। कब तक आप पेरेंट्स से पैसे मांगोगे, कब तक वो देते रह पाएंगे?
तो अब समय आ गया है कि अगर आप 18 से अबव हो, 22 के आसपास की एज के हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाओ। मेडिकल स्टूडेंट्स हो फिर भी पॉसिबल है। मैं अपने कॉलेज की फीस खुद भरता हूं, आप भी भर सकते हो। ठीक है, तो मैंने वीडियोस बनाई, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। मैं न्यू वीडियोस और सेमिनार्स करूंगा। रिसेंटली मैं कॉलेजेस में जाके भी सेमिनार्स कर रहा था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। यू कैन गो चेक दोज वीडियोस आउट। थैंक यू।